हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस तक हमने क्लास एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम एम्फीबिया के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं एम्फीबिया के क्लासिफिकेशन की। देर आर ओनली 2500 लिविंग स्पीसीज फाउंड। तो एम्फीबिया के अंदर केवल 2500 प्रजातियां ही जीवित पाई जाती है, जो कि वर्टिब्रेटा के जो दूसरे प्रमुख वर्ग हैं उनसे बहुत ही कम संख्या है। यानी कि ये सबसे छोटा जो है वो वर्टिब्रेटा की क्लास है ये। मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय जी किंग्सले नोबेल 1924। तो जो इसका क्लासिफिकेशन दिया था एम्फीबिया का और जो सबसे अधिक मान्य क्लासिफिकेशन है वो दिया था जी किंग्सले नोबेल ने 1924 में। हियर वी विल फॉलो दिस क्लासिफिकेशन, और हम यहाँ जो है वो इसी को फॉलो करेंगे। तो किंग्सले ने क्लास एम्फीबिया को दो सब क्लासेज के अंदर बांटा था। फर्स्ट सब क्लास थी स्टेगोसिफेलिया और दूसरी थी लिस एम्फीबिया। अब फर्स्ट सब क्लास जो थी स्टेगोसिफेलिया, इसके अंतर्गत उन्होंने सभी एक्सटिंक्ट या विलुप्त हो चुके एम्फीबियंस को रखा था। और दूसरी जो सब क्लास है लिस एम्फीबिया, इन सब में लिविंग एम्फीबियंस या जीवित एम्फीबिया को रखा था। उन्होंने लिस एम्फीबिया को 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। फर्स्ट ऑर्डर था एपोडा, यानी विदाउट लिम्स या बिना पैर वाले एम्फीबियंस को एपोडा में रखा। दूसरा ऑर्डर था यूरोडेला, यानी विद टेल, यानी जिनमें पूंछ उपस्थित थी उनको यूरोडेला में रखा। और तीसरा ऑर्डर आता है एन्यूरा, ये होते हैं विदाउट टेल, यानी बिना पूंछ के जितने भी एम्फीबियंस है वो एन्यूरा के अंतर्गत आते हैं। तो हम बात करेंगे सब क्लास सेकेंड लिस एम्फीबिया की, क्योंकि पहली जो सब क्लास है स्टेगोसिफेलिया वो पूर्णतः एक्सटिंक्ट है या विलुप्त हो चुकी है। तो केवल हम यहाँ पर अध्ययन सेकेंड क्लास लिस एम्फीबिया का ही करेंगे। ये ग्रीक वर्ड है लिसोस, जिसका मतलब होता है स्मूथ। यानी ये लिस एम्फीबिया में आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं एम्फीबियंस, वो सभी स्मूथ या कोमल शरीर वाले होते हैं। इनका कैरेक्टर है लैक ऑफ एक्सोस्केलेटन। इनमें बाह्य कंकाल अनुपस्थित होता है, किसी प्रकार का बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। सिंपल एंड स्मॉल टीथ्स आर प्रेजेंट। इनमें सरल व छोटे दांत पाए जाते हैं। ऑल मॉडर्न एंड लिविंग एम्फीबियंस आर प्लेस्ड इन दिस सब क्लास। सभी आधुनिक व जीवित एम्फीबियंस जितने भी हैं वो सभी इस सब क्लास के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो बात करते हैं ऑर्डर फर्स्ट एपोडा की। एपोडा या जिम्नोफियोना इसे कहते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड से बना है। ए का मतलब है विदाउट, पोडोज का मतलब है फुट, यानी बिना पैर वाले जंतु। तो इसे कहते हैं एपोडा। और जो दूसरा नाम है जिम्नोफियोना, उसका मतलब है जिम्नोज का मतलब होता है नेकेड या नग्न, और ऑफियोनियस का मतलब होता है सरपेंट लाइक, यानी रेंगने वाले कृमि या फिर सर्प के समान। तो ये दोनों ही वर्ड जो है वो इसके लिए दिए गए थे। प्रिमिटिव बरोइंग एंड वॉर्म लाइक बॉडी, ये आदिम प्रकार के बिलकारी जंतु यानी बिल बना के रहने वाले, और वॉर्म लाइक यानी कर्मी जैसा शरीर, कर्मी रूपी शरीर इनका होता है। स्किन नेकेड, त्वचा जो है वो नग्न प्रकार की होती है। हैविंग म्यूकस ग्लैंड्स, जिनके ऊपर श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है। लिम्स एंड गर्डल्स आर एब्सेंट। अब इनमें पैर व गर्डल्स यानी मेखलाएं, जो कि पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल यानी अंश मेखला व श्रोणी मेखला, दोनों ही इनमें एब्सेंट होती है। हैंस कॉल्ड लिम्बलेस एम्फीबियंस, इसलिए इन्हें बिना पैर के उभयचर कहा जाता है। आइज आर रिड्यूस्ड और कवर्ड बाय स्किन। अब इनमें जो आंखें होती है वो अपहासित प्रकार की होती है, यानी कम विकसित होती है, और कवर्ड बाय स्किन या त्वचा के द्वारा ये ढकी हुई होती है। देयरफॉर कॉल्ड एज ब्लाइंड वॉर्म, इसलिए एपोडा को ब्लाइंड वॉर्म या अंधे कर्मी भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें देखने की क्षमता नहीं होती है, ये दृष्टिहीन होते हैं। टेल लेस डेवलप्ड और एब्सेंट, तो इनमें जो पूंछ होती है वो लेस डेवलप यानी बहुत ही कम विकसित है, या ये पूर्णतया अनुपस्थित होती है। अगला कैरेक्टर है इनमें मिडल ईयर एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट। तो इनमें मध्य कर्ण
व कर्णपट दोनों ही इनमें एब्सेंट होते हैं। मेल्स हैव कॉपुलेटरी ऑर्गन, नर में मैथुन अंग उपस्थित होता है। सम मेंबर्स शो पेरेंटल केयर, कुछ सदस्य जो है वो पैतृक रक्षण का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो पैतृक रक्षण का मतलब है कि ये जो फर्टिलाइज एग या अंडे देते हैं उनकी ये सुरक्षा करते हैं दूसरे जंतुओं से। उदाहरण है इसका इक्थियोफिस, यूरियोटिप्लस और सेसिलिया। दूसरा ऑर्डर आता है, इसका नाम है यूरोडेला या इसे कहते हैं कॉडेटा। यूरोडेला ग्रीक वर्ड से बना है। तो यूरा का मतलब होता है टेल और डेलोज का मतलब होता है विजिबल, यानी जिनमें टेल विजिबल है या पूंछ उपस्थित होती है वो यूरोडेला है। और कोडेटा का मतलब है, ये एक लैटिन वर्ड है, कोडा का मतलब है टेल और एटा का मतलब होता है बियरिंग। तो ऐसे जंतु जिनमें टेल उपस्थित है या पूंछ को धारण करने वाले जंतु हैं। डिस्टिंक्ट टेल, लिजार्ड लाइक बॉडी, इनमें स्पष्ट पूंछ होती है तथा इनका शरीर जो है वो छिपकली समान दिखाई देता है। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल, तो शरीर जो है वो सिर, धड़ व पूंछ में विभाजित होगा। लिम्स टू पेयर्स, इनमें जो पैर होते हैं वो दो जोड़ी हैं। जनरली वीक एंड इक्वल लेंथ, तो ये सामान्यतया कमज़ोर होते हैं। जो इनमें पैर पाए जाते हैं वो कमज़ोर होते हैं तथा इक्वल लेंथ यानी समान लंबाई के होते हैं चारों। लैक ऑफ स्केल्स ऑन स्किन एंड टिम्पेनम, तो इसके शरीर के ऊपर शल्क जो है वो अनुपस्थित होते हैं और टिम्पेनम या कर्णपट जो होती है मध्य कर्ण में वो भी इनमें अनुपस्थित होती है। स्किन हैव म्यूकस ग्लैंड्स, त्वचा के ऊपर श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। टीथ्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ जॉज, यानी दोनों ही जबड़ों पर यानी अपर जॉ एंड लोअर जॉ दोनों के ऊपर दांत उपस्थित होते हैं। मेल्स विदाउट कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, इनमें नर में मैथुन अंग उपस्थित नहीं होता है। दे हैव नियोटेनी, यानी इनमें चिर भ्रूणता पाई जाती है। यानी नियोटेनी का मतलब है लार्वा बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर एंड स्टार्ट रिप्रोडक्शन लाइक एडल्ट, तो लार्वा जो है वो लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है और वह प्रजनन शुरू कर देता है। तो इस गुण को कहते हैं चिर भ्रूणता या नियोटेनी। एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट इन लार्वा, लार्वा में बाह्य क्लोम जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। सम नियोटेनस एडल्ट्स हैव एक्सटर्नल गिल्स, अब कुछ ऐसे एडल्ट भी होते हैं यानी ऐसे वयस्क भी है जो चिर भ्रूणता दर्शाते हैं। तो चिर भ्रूणी वयस्कों के अंदर एक्सटर्नल गिल्स जो है वो उपस्थित होते हैं। लार्वा एक्वेटिक एंड हैव टीथ इन जॉज, तो लार्वा जो है वो जलीय होता है और उनके जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। ये इनके कुछ उदाहरण हैं यूरोडेला के। फर्स्ट है एम्फ्यूमा, नेक्ट्यूरस, एम्बिस्टोमा, सेलामेंडर और सिरेन आदि, ये सब इनके उदाहरण हैं। तो इनकी जो शरीर की आकृति है वो लिजार्ड लाइक होती है, यानी कि इनमें शरीर जो है वो छिपकली के समान दिखाई देता है। तो ये है नेक्ट्यूरस, या इसमें जो है ये पाई जाती है नियोटेनी। तो इनमें जो है ये बाह्य गिल्स जो है दिखाई भी देते हैं वयस्कों के अंदर भी। तो ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब आता है तीसरा ऑर्डर जिसे कहते हैं एन्यूरा या इसे कहते हैं सेलियंसिया। एन्यूरा जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एन यानी विदाउट, ओरा का मतलब है टेल, यानी जिनमें टेल उपस्थित नहीं होती है। या सेलियंसिया का मतलब है, सेलियंस का मतलब है लिपिंग या इसे कहते हैं कूदने वाले जंतु। तो ये जो इनके गुण हैं कि ये कूदने वाले होते हैं यानी फुदकने वाले और जंप करके चलने वाले एनिमल्स होते हैं, और इनमें जो है वो टेल भी उपस्थित नहीं होती है। ये इनके मेन कैरेक्टर है। इट कंसिस्ट ऑल फ्रॉग्स एंड टोड्स, तो इस ऑर्डर के अंदर सभी मेंढक और जितने भी भेक होती है टोड्स वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। यूनिक टेललेस एडल्ट एम्फीबियंस, ये विशेष प्रकार के पूंछ रहित वयस्क एम्फीबियंस होते हैं। बॉडी डिवाइडेड इनटू
हेड एंड ट्रंक, शरीर जो है वह सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। नेक इनके अंदर एब्सेंट, यानी गर्दन इनमें नहीं पाई जाती है। स्किन लूज, त्वचा जो है वो ढीली प्रकार की होती है। स्केललेस यानी सल्क रहित है। एंड हैविंग म्यूकस ग्लैंड्स, और इनके शरीर त्वचा के ऊपर म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है, यानी श्लेष्मा का स्त्राव करती है। फोर लिम्स शॉर्ट, इनके जो अग्रपाद होते हैं वो छोटे होते हैं। हिंड लिम्स लॉन्ग एंड एडाप्टेड फॉर जंपिंग एंड स्विमिंग, अब इनके जो पश्चपाद होते हैं, पिछले पैर, वो लंबे होते हैं और कूदने के लिए तथा तैरने के लिए जो है वो एडाप्टेड होते हैं या अनुकूलित होते हैं। रेस्पिरेशन बाय स्किन एंड लंग्स इन एडल्ट्स, तो वयस्कों में श्वसन की क्रिया जो है वो त्वचा के द्वारा या फेफड़ों के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा होती है। लार्वा हैव गिल्स, लेकिन लार्वा अवस्थाओं में इनमें गिल्स या क्लोम पाए जाते हैं। अगला कैरेक्टर है, इनमें आईलिड्स व टिम्पेनम प्रेजेंट होता है, यानी पलकें और टिम्पेनम जो है कर्णपट दोनों ही प्रेजेंट है। रिब्स रिड्यूस्ड, इनमें जो पसलियां हैं वो अपाशित होती है या एब्सेंट होगी, पूर्णतया अनुपस्थित। शॉर्ट वर्टिब्रा, यानी इनमें कशेरुक दंड जो है वो छोटा होता है विद यूरो स्टाइल, और कशेरुक दंड में जो है वो यूरो स्टाइल पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, इनमें निषेचन जो है वो बाह्य प्रकार का होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विद टेडपोल लार्वा, इनमें जो परिवर्तन है वह इनडायरेक्ट होता है, यानी अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, क्योंकि इनमें टेडपोल लार्वा पाई जाती है। इट डेवलप्स इनटू टेल लेस एडल्ट बाय मेटामॉर्फोसिस, अब जो इनमें टेडपोल होता है लार्वा अवस्था, ये एक पूंछ विहीन वयस्क में परिवर्तित होता है, और उस क्रिया को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, यानी कायांतरण। तो कायांतरण का मतलब है लार्वा अवस्था से अपने फिजिकल कैरेक्टर चेंज करके वयस्क अवस्था में बदलना कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। इसके उदाहरण हैं टोड्स, जैसे एलाइटिस, जीनोपस, ब्यूफो, ब्यूफो को कहते हैं कॉमन टोड। हाइला, इसे कहते हैं ट्री टोड। गैस्ट्रोथिका, इसे कहते हैं मार्सुपियल टोड, क्योंकि इसे कहते हैं शिशुधानी टोड, क्योंकि इनमें शिशुधानी पाई जाती है। फ्रॉग्स, जैसे कि फिलोबैट्रेकस, रेकोफोरस, राना, राना जो है वो कहलाता है कॉमन फ्रॉग। तो ये जो है इस प्रकार से दिखाई देते हैं एन्यूरा के सदस्य। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम क्लास रेप्टिलिया के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे।